वैसे ब्लैक गॉड टीम इतनी ज़्यादा घटिया क्यों है? मतलब डरावनी तो है नहीं और ना ही मुझे उनसे डर लगता है, इतना सब डर लगता है। लेकिन इतनी ज़्यादा घटिया और बेकार टीम, ऐसा क्यों? श्योर, वो फ्रेया से कहता। इस वक्त श्योर और फ्रेया दोनों फ्लैट पे चल रहे थे। देखो मेन परेशानी ये है कि जहाँ का लीडर जैसा होता है वहाँ के लोग भी, मतलब उसके टीम के लोग भी वैसे ही होते हैं। ब्लैक गॉड टीम का जो मेन लीडर है, इस पूरे मॉन्स्टर सिटी का मेन लीडर, वो घटिया है। तो उसने जिन लोगों को रिक्रूट किया वो सिर्फ टीम को आगे बढ़ाना जानते हैं और आगे बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और अपना फ़ायदा भी देख सकते हैं। इसी ब्लैक गॉड टीम में घटिया लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हमारी पहुंच ज़्यादा आगे तक है नहीं, इसलिए हम लोग आगे जाके या फिर टू स्टार सिटी में जाके इस ब्लैक गॉड टीम की कंपेन कर नहीं सकते। ये परेशानी है। और ब्लैक गॉड टीम का लीडर, उसने तो एक बार एक आदमी को टू स्टार सिटी जाने ही नहीं दिया था, जबकि वो पूरी तरीके से लायक था टू स्टार सिटी जाने के लिए। टू स्टार सिटी जाने से पहले उसे मरवा दिया गया था, जबकि वो इतना ताकतवर था। सोचो, टू स्टार सिटी में अब तक सिर्फ एक ही आदमी गया है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन वो टू स्टार सिटी में चला गया बस। लेकिन उससे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पता था, उससे सिर्फ अपनी ताकत से मतलब था। श्रेया श्योर से कहती है, लेकिन यहाँ हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। उसके बारे में बहुत सुना है, और उसकी बहन सबसे बड़ी दुश्मन जो थी मेरी, वो चुड़ैल कुत्ती कमीनी। श्योर मन में सोचता, हाँ उसका भाई भले ही कितना ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि तुम दोनों उस समय बच्चे थे। हाँ, इस समय तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई होगी अपने भाई के साथ। श्रेया श्योर से कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन मैं उससे आगे जाऊँगा। श्योर नॉर्मली कहता है, अरे हाँ बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा टू स्टार सिटी में ही होंगे और एक ना एक दिन हम लोग भी ताकतवर के टू स्टार सिटी जाएंगे, देखना। श्रेया श्योर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। जिसके बाद श्योर और श्रेया दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। श्योर अपने कमरे में आता है और अपने जगह पर लेट जाता है, लेकिन श्योर को कुछ अजीब लगता है। वो अपनी जगह पे दोबारा से उठ के बैठता है और चारों तरफ की चीज़ें देखता है, जहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी अपनी जगह से हिली डुली लग रही थी। हम्म, दीदी अब तक वापस नहीं आई है और ना ही मैंने इन्हें कुछ छुआ है या फिर मेरे बिफ्टों ने, मतलब श्योर मन ही मन सोचता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। अगली बार श्योर अपने सर को नीचे करता है, जहाँ पर एक तलवार श्योर के गले को काटते काटते आगे निकल गई थी। श्योर तुरंत ही खड़ा होता है और एक लंबी जंप लगाता है और तुरंत ही बिस्तर पर पहुंच जाता है। श्योर ये देखता है कि उसके सामने दो लोग अचानक से आ गए हैं और उन दोनों ही के हाथ में एक तलवार है, जिसे वो श्योर के सर या फिर पाँव को काटना चाहते थे, लेकिन श्योर ने उस सभी को डॉज कर दिया था। यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों हो या कोई और भी है? श्योर इस्माइल के साथ कहता है, वो बिना डरे। हाँ मिस हो गया। वो दोनों बिना श्योर के बात पे ध्यान दिए वो एक दूसरे से ही कहते हैं और वो लोग तेजी से मूव करते हैं श्योर पे हमला करने के लिए। श्योर वो एक लंबी लंबी छलांग लगाते हुए इधर उधर कूदते हुए उन सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और वो दोनों ही हैरान दिखने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों वो इसी घटिया ब्लैक गॉड टीम से हो क्या? श्योर इस्माइल के साथ कहता है, ए लड़के, हमारी टीम के बारे में ऐसा नहीं कर सकता है तू, अब तो तेरी मौत और भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है और श्योर पे हमला करता है। मतलब ये लोग ब्लैक गॉड टीम से हैं। तब तो इन्हें श्योर इस्माइल के साथ कहता है। श्योर एक तरीके से उन्हें परेशान कर रहा था उनके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए। उनकी ताकत थी क्लासिक लेवल 4 और श्योर इस वक्त क्लासिक लेवल 5 पे था और वो बहुत ज़्यादा जल्द क्लासिक लेवल 6 पे जाने वाला था। उससे अपने बीस्तों को जल्दी जल्दी ताकतवर बनाया और एक तरीके से अब वो अपने आप को धीरे धीरे ताकतवर बना रहा था। अरे जल्दी इसका काम तमाम कर, कुछ देर बाद इसकी बहन भी आने वाली है और वैसे भी इस बार तो लीडर ही हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे से यही डिस्कस कर ही रहे थे, इतने में अचानक से वो कुछ महसूस करते हैं। उनके कमर के ऊपर, उन दोनों ही के कमर के ऊपर एक अजीब सी पूंछ आके लिपट गई थी जो कि काली रंग की थी और वो पूंछ श्योर के हाथों से निकल रही थी। श्योर के हाथ उसी पूंछ में बदले हुए थे और श्योर ने गुस्से में उन दोनों को देखते हुए उन्हें एक तरीके से जकड़ लिया था। ये क्या बीस्ट, इसके पास बीस्ट कैसे हो सकता है? और मैं इसे छुड़ा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ मतलब ये हाई रैंक बीस्ट है। वो दोनों हैरानी से कहते हैं, मैं तो तुम दोनों के साथ खेल रहा था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बहन का नाम लेके अपनी मौत को दावत दे दी है। श्योर इस्माइल के साथ और गुस्से के साथ कहता और अगले पल उस पूंछ में से बहुत सारी ब्लैक स्मोक निकलती है, जिसके कारण वो दोनों आदमी वो तरफ तरफ के जलने लगते हैं। आपको वो पूंछ बहुत ज़्यादा गर्म और तेजाब और जहर से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था। देखते देखते उन सभी के बॉडी से, उन दोनों ही के बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलती है और उनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे काली होने लगती है जलते हुए। और देखते देखते 5 मिनट तक तड़पने के बाद वो दोनों मर जाते हैं और मोटा किरण दोनों ही की बॉडी को खत्म कर देता है खाकर, और वहाँ एक खून का कतरा तक नहीं बचता। अगले पल वो अनन्या वो दरवाज़ा खोलती है। शौर्य में आ गई हूँ और तुम यहाँ पर क्या आवाज़ें हो रही हैं और क्या रूम का हाल बना रखा है? उछल कूद कर रहे थे क्या? वैसे सुना है मैंने आज आज तुम श्रेया के साथ। अनन्या वो श्योर को इतना कह रही थी इतने में ही, दीदी आप किस चीज़ को लेके बैठ रही हैं? नहीं नहीं, हम दोनों के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है।
श्योर स्माइल के साथ कहता, अच्छा ठीक है, तैयार होके खाना खाने आ जाओ। अनन्या श्योर से कहती है। इस पर देखते देखते वो दोनों अच्छे से डिनर करते हैं और श्योर अपने कमरे में आ जाता। ऑफकोर्स अब उसे पुराने समय जाना है तो वो पूरी तरीके से तैयारी करके जाएगा। श्योर अपने साथ कुछ छोटे मोटे स्नैक्स ले लेता है क्योंकि आज उसका मन जंगल जाने का था। देखते देखते श्योर अपने समय से पुराने समय में टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में पहुंचता है और वो झोपड़पट्टी को खोलने के बाद बाहर देखता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी और सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे थे। अब सुनिए, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? श्योर एक आदमी से कहता, तो पता नहीं, हमारे महाराज से मिलने के लिए एक दूसरे कबीले से एक महाराज आए हैं। अब देखना ये है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा। श्योर इतना कहने के बाद उसी डायरेक्शन में जाने लगता। एक बार श्योर भी उन लोगों पर नजर डाल लेना चाहता था कि कहीं ये लोग पिछली बार जैसा तो हाल नहीं कर रहे हैं। श्योर वहाँ जाता तो है लेकिन कोई भी किसी को भी अंदर नहीं जान दे रहा था, कोई भी सैनिक किसी को भी अंदर नहीं जान दे रहा था, इसलिए मजबूरन श्योर को वापस आना पड़ गया था। श्योर पहले अपने कमरे में आता है और कमरे के अंदर एंटर करते ही श्योर एक चीज़ देख के हैरान हो जाता है। राजकुमारी रश्मि आप यहाँ पर? श्योर तुरंत ही दरवाजे को बंद करते हुए कहता, ऑफकोर्स राजकुमारी रश्मि यहाँ पर भेष बदल के आई थी, लेकिन श्योर ने उससे पहचाना कैसे, रश्मि को यही समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कन्फ्यूजन में श्योर को देख रही थी। अरे वो आपके हाथों के ऊपर एक अजीब सा निशान है ना? श्योर ने रश्मि से कहता। रश्मि ने अपने हाथों को चेक करती है जहाँ पर एक काले रंग का निशान था। एक बार रश्मि एक लंबी सांस लेती है और अपने मुखौटे को उतारती है। उसने एक अच्छा सा कपड़ा बांध रखा था अपने चेहरे के ऊपर, जिसे उतारने के बाद श्योर को उसका खूबसूरत सा चेहरा दिख गया था। आप मुझसे मिलने आई हैं? कुछ काम था क्या? श्योर है, वो रश्मि से कहता और रश्मि अपने सर को हाँ मिलाती है, जिसके बाद वो उस कपड़े को फिर से अपने चेहरे पर बांधती है और श्योर का हाथ पकड़ने के बाद उसे वो बाहर ले जाने लगती है। राजकुमार रश्मि आप कहाँ जा रही हैं? श्योर रश्मि से कहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक थे, इसलिए वो रश्मि का नाम ज़्यादा जोर से ले नहीं सकता था। रश्मि उसे चुप रहने का इशारा करती है और जंगल की तरफ ले जाने लगती है। जंगल? हाँ 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 हाँ, आपने तो नीरू को भी जनरेट नहीं किया, आप जंगल से क्या करेंगे? श्योर रश्मि से कहता है और रश्मि श्योर को देखती है। मतलब मैंने भी नीरू को जनरेट नहीं किया, लेकिन हम दोनों को जंगल नहीं जाना चाहिए, हम दोनों कमज़ोर है ना। श्योर फिर से रश्मि से कहता है और रश्मि वो जंगल की तरफ और फिर अपने कमरे की तरफ इशारा करती है। मतलब आपने मुझे जंगल जाते हुए देखा है, आप ये कहना चाह रही हैं? श्योर रश्मि से कहता है और रश्मि अपने सर को हाँ मिला देती है। वैसे आप जंगल जाना क्यों चाहती है? श्योर फिर से रश्मि से कहता और रश्मि चलते हुए एक इशारा करती है, घूमने के लिए। श्योर फिर से रश्मि से कहता और रश्मि अपने सर को हाँ मिलाती है, जिस पर श्योर रश्मि के पीछे मजबूरन चलने लगता। आज तो मैं एक शिकार करने के लिए आया था, सोचा था कि आज अच्छे खासे बीफ्टो का शिकार करूंगा, उनके नीडो को लिक्विड को हासिल करूंगा। हाँ कहाँ फंस गया मैं? श्योर मन ही मन सोचता। अच्छा तो तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम अकर दिखा रहे हो? श्योर के नीडो कोर्स से उसकी डीमन गर्ल कहती है। उसका नाम डीमन गर्ल था, उसने अपना नाम डीमन गर्ल ही बताया था। और लेकिन अगर श्योर उसे डीमन गर्ल कहता भी तो भी वो उसकी बात तो सुनती थी नहीं, बहुत कम बात करती थी। उस स्नेक को ठीक करने के बाद श्योर से उसने बात किया ही नहीं था। श्योर ने उसे थैंक यू बोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो तो उसकी बात सुनती ही नहीं थी। अब देखो मुझे ताकतवर बनने से मतलब है, सुंदर लड़कियों का पीछा करने से नहीं। श्योर डीमन गर्ल से कहता है। लेकिन सुंदर लड़की को अपने पीछे घुमाने से बहुत ज़्यादा मतलब होता है तुम्हें? डीमन गर्ल फिर से कहती है। तो तुम ना। श्योर डीमन गर्ल को डांटने लगता है, लेकिन डीमन गर्ल फिर से कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप श्योर उस रश्मि के पीछे पीछे जंगल जाते रहता। जंगल में काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाने के बाद श्योर रश्मि के बगल में आता है। राजकुमारी रश्मि हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में आ चुके हैं, यहाँ पर बीस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे अब हमें, तो हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। श्योर रश्मि से कहता है, लेकिन रश्मि तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाती है और आगे जाती है। क्या उसे आगे कोई बीस्ट दिख गया था जिसकी पूरी बॉडी गोल मटोल थी और उसके चेहरे के ऊपर एक सिंग भी निकला हुआ था। कुल मिलाकर वो गेंडे जैसा दिख रहा था, गेंडे जैसा, लेकिन गेंडा नहीं था। श्योर धीरे धीरे रश्मि के पीछे जाता है, लेकिन रश्मि तुरंत ही आगे भागने लगती है। अरे ये पागल लड़की! श्योर इस हैरानी से कहता। ऑफकोर्स वो गेंडा जो भी था वो क्लासिक लेवल 3 पे था और रश्मि उसने तो नीडो को भी जनरेट नहीं किया था। एक तरीके से वो एक इंसान थी, नॉर्मल इंसान। रश्मि तुरंत ही अपनी तलवार को लेकर सीधे उस गेंडे के साइड से निकलती है और उसके गले को चीरने की कोशिश करती है, लेकिन उस गेंडे का सेल मतलब उसकी स्किन वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ऑफकोर्स अच्छे से बिना ताकत लगाए कोई भी उसके स्किन को चीर नहीं सकता था। वो गेंडा तुरंत ही रश्मि की तरफ ध्यान देता, जहाँ पर रश्मि तुरंत ही अपनी तलवार को मोड़ के उस गेंडे के सर के अंदर घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेंडे जैसा भी तुरंत ही अपने सर को पीछे कर लेता और अपनी सींग को बीच में ले आता, जिसके कारण वो तलवार उस सींग से टकरा के पीछे जाके गिरता। रश्मि तुरंत ही आगे बढ़ती है ताकि वो अपनी तलवार को उठा सके, लेकिन वो गेंडा जैसा बीस्ट उल्लू नहीं था। वो अगले पल रश्मि को उस तलवार को उठाने के लिए जाते हुए देखते रहता, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। अगले पल वो गेंडे जैसा बीस्ट वो ये देखता है कि रश्मि उस तलवार को उठाने के लिए झुक चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही रश्मि से जाकर टकरा जाता है। रश्मि उस समय कुछ नहीं कर सकती थी अपने तलवार को उठाते समय,
और उस गेंडे ने तुरंत ही रश्मि के सर पे जाकर हमला कर दिया था, जिसके कारण रश्मि पीछे जाके गिरी थी और अब हिल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ श्योर ने इस बात का ध्यान रखा था कि वो गेंडा वो रश्मि को मार नहीं पाया, इसलिए श्योर ने तुरंत ही उस गेंडे के पूंछ को पकड़ लिया था और एक तरीके से अब उससे, हाँ, रश्मि को थोड़ी बहुत चोट आ गई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। वो अगर वो गेंडा पूरी ताकत लगा के रश्मि के चेहरे पे हमला करता तो पक्का रश्मि का सर ही फट जाता। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इतना कहने के बाद श्योर उस गेंडे को थोड़ा पीछे खींचता उसके पूंछ के जरिए और उसके बॉडी पे एक हाथ मारता, जिसके कारण वो गेंडा किसी गुब्बारे की तरह जमीन से टकरा के आसमान में जाता और सीधे जाके नीचे गिरता थम की आवाज़ के साथ। श्योर तुरंत ही उस गेंडे के पास जाता ताकि वो उसे टेम कर सके, लेकिन श्योर ये देखता है कि वो गेंडा मर चुका है। ठीक है, ये तो मर गया। श्योर हैरानी से कहता, श्योर तुम्हें अपनी ताकत पर ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी ताकत क्लासिक लेवल 5 है, जल्दी तुम क्लासिक लेवल 6 भी जाने वाले हो, लेकिन ये क्लासिक लेवल 3 का गेंडा था, तुम्हारे एक हाथ से ये मर गया, तो तुम्हें अपनी ताकत पे ध्यान रखना होगा। मोटा किरण श्योर को समझाते हुए कहता, अरे बाप रे, रश्मि को तो चोट लगी है। श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही रश्मि के पास पहुंचता है और रश्मि के हाथों को पकड़ता है। देखो, हिलो मत, श्योर रश्मि से कहता है, लेकिन रश्मि अपनी आंखें फाड़े श्योर को देखे जा रही थी। वो तुरंत ही अपने हाथों को श्योर से झटकाती है और पीछे चली जाती है। ऑफकोर्स श्योर ने जो अभी किया था वो किसी भूत प्रेत से कम नहीं लग रहा था। देखिए, मैं आपको कबीले पहुंचा देता हूँ, लेकिन अगर आपको कबीले ले गया तो पक्का मुझे तो सज़ा दी जाएगी मौत की। तो श्योर ये सब सोचते हुए मन मन कुछ सोचने लगता है कि अब उसे करना क्या चाहिए। अगले पल श्योर न्यूयॉर्क से डीमन गर्ल बाहर आती है और वो रश्मि को देखने लगती है। रश्मि उस डीमन गर्ल को देख के तो हैरान होती है, वो भी सुंदर थी और उसके सर पे तो सींग निकले हुए थे, जिसके कारण ये तो पता चल रहा था कि वो इंसान नहीं है। घबराओ मत, वैसे बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि मैं एक इस इंसान की बीस्ट हूँ। क्यों, तुम्हें घिन आई ना? हाँ, मुझे भी घिन आती है इसे इसका बीस्ट बताते हो, लेकिन क्या कर सकती हो। लेकिन तुम जैसों को ऐसे इस हालत में देखना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें ठीक करने वाली हूँ। डीमन गर्ल वो रश्मि से कहती है और वो रश्मि को धीरे धीरे हील करने लगती है।